गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 10 मई 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 10 मई 2026 की करंट अफेयर्स। माह कौन सा है? ज्येष्ठ मास। क्या है? ज्येष्ठ मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। क्या है तिथि? कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। बार क्या है? रविवार। क्या है? रविवार। विक्रम संवत 2083। क्या है विक्रम संवत? 2083। शक संवत 1948। क्या है शक संवत? 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। क्या है? भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो पहला है ईश्वर का निवास स्थान। तो ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? प्रयाग को। किसे कहते हैं? प्रयाग को। अगला है 5 नदियों की भूमि। तो 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को। किसे कहते हैं? पंजाब को। अगला है 7 टापुओं का नगर। तो 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को। किसे? मुंबई को। अगला है बुनकरों का शहर। तो बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को। किसे? पानीपत को। अगला है अंतरिक्ष का शहर। तो अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। अगला है डायमंड हार्बर। क्या है? डायमंड हार्बर। किसे कहते हैं डायमंड हार्बर? कोलकाता को। किसे? कोलकाता को। अगला है इलेक्ट्रॉनिक नगर। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को। अगला है भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को। किसे? मुंबई को। अगला है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोच्चि को। किसे? कोच्चि को। अगला है भारत का पिट्सबर्ग। तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। अगला है भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। किसे? अहमदाबाद को। अगला है मसाले का बगीचा। मसाले का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। किसे? केरल को। अगला है गुलाबी नगर। तो गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर को। किसे? जयपुर को। अगला है क्वीन ऑफ डेकन। तो क्वीन ऑफ डेकन किसे कहते हैं? पुणे को। अगला है भारत का हॉलीवुड। तो भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुंबई को। चलिए अब हम 10 मई 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 10 मई 2026 की करंट अफेयर्स। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UNESCO यूनेस्को के साथ मिलकर बांस, बेंत और लकड़ी से बनने वाले पारंपरिक रूशम पुलों की निर्माण तकनीक को संरक्षित करने हेतु समझौता किया है? तो हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने यूनेस्को के साथ मिलकर बांस, बेंत और लकड़ी से बनने वाले पारंपरिक RUSOAM पुलों की निर्माण तकनीक को संरक्षित करने हेतु समझौता किया है। ऑप्शन बी सिक्किम। प्रश्न नंबर दूसरा, कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम फ्रूटी हॉरिजॉन 2026 का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम फ्रूट हॉरिजॉन 2026 का आयोजन हाल ही में लखनऊ शहर में किया गया। ऑप्शन सी लखनऊ। प्रश्न नंबर तीसरा, दुबई में आयोजित प्रतिष्ठित EARTH DUBI दुबई AWARD अवार्ड से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया?
तो दुबई में आयोजित प्रतिष्ठित एर्थ दुबई अवार्ड से हाल ही में दीपक भाटिया व्यक्ति को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी दीपक भाटिया। प्रश्न नंबर 4, अंतरिक्ष ओलंपिक समिति IOC ने 2028 ओलंपिक से पहले किस देश के खिलाड़ियों पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2028 ओलंपिक से पहले बेलारूस देश के खिलाड़ियों पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। ऑप्शन सी बेलारूस। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में जिस अटाकामा रेगिस्तान में 2 मीटर गहराई पर जीवन के संकेत मिले हैं वह किस देश में स्थित है? तो हाल ही में जिस अटाकामा रेगिस्तान में 2 मीटर गहराई पर जीवन के संकेत मिले हैं वह चिली देश में स्थित है। ऑप्शन सी चिली। प्रश्न नंबर 6, NCRB 2024 रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले किस महानगर में दर्ज किए गए? तो NCRB 2024 रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले बेंगलुरु महानगर में दर्ज किए गए। ऑप्शन डी बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2026 के UNESCO यूनेस्को WORLD वर्ल्ड PRESS प्रेस FREEDOM फ्रीडम PRIZD प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2026 के यूनेस्को वर्ल्ड वर्ष 2026 के यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट संगठन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट। प्रश्न नंबर 8, पश्चिम बंगाल के पहले BJP मुख्यमंत्री के रूप में किस नेता ने शपथ लेने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल के पहले BJP मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी नेता के शपथ लेने की घोषणा की है। ऑप्शन बी शुभेंदु अधिकारी। प्रश्न नंबर 9, विश्व का पहला SMART स्मार्ट ISLAND आइसलैंड MONITORING मॉनिटरिंग SYSTEM सिस्टम हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो विश्व का पहला स्मार्ट आइसलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम हाल ही में गलापागोस द्वीप समूह लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी गलापागोस द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 10, प्रत्येक वर्ष 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मातृ दिवस। ऑप्शन बी मातृ दिवस। चलिए अब हम 9 मई 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्या करेंगे? रिवीजन। तो प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी ने अपने समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में मोदी तत्व नामक नया मॉड्यूल जोड़ा है? ऑप्शन बी गुजरात सही आंसर। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में DRDO द्वारा CBRN फील्ड ट्रेनिंग एवं डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन सी नई दिल्ली सही आंसर। प्रश्न नंबर 3,
एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध किस स्थान पर दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन बी दिल्ली। सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में होने वाला है? ऑप्शन सी नई दिल्ली। सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, भारत ने हाल ही में 9वें एफओसी के दौरान किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है? ऑप्शन बी सूडान। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्र का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी सोमा मंडल। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, 16वीं शताब्दी से जुड़े महत्वपूर्ण तेलुगु शिलालेख हाल ही में किस राज्य में खोजे गए हैं? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनने का गौरव किस स्टार्टअप को मिला है? ऑप्शन बी स्काई रूट एयरोस्पेस। सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, CNN के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम क्या था? ऑप्शन बी टेड टर्नल। सही आंसर। आप सभी से 9 मई की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, आप इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, मन्नार की खाड़ी किन किन के बीच है? तो मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। प्रश्न दूसरा, पाक खाड़ी किन किन के बीच है? तो पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। प्रश्न तीसरा, 8 डिग्री चैनल किन किन के बीच है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? प्रश्न दूसरा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? प्रश्न तीसरा, माना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।